हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी भावनी तिवारी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के भूगोल का पहला चैप्टर, जो कि हिंदी मीडियम का है। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल का नाम आपने शायद पहले सुना होगा। याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा सौरमंडल में क्या होता है? सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह। सौरमंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं, मतलब सूर्य का परिवार। तो अभी सौरमंडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप छत पे अपने जाइए रात में, वहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, चांद दिखेंगे। आप उसे यहाँ से देखेंगे तो आपको छोटा लगेगा, ठीक है। हमारा जो भी पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला है कि जो हमारे पास से मतलब दूर से हमें वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, मतलब साफ से नहीं दिखते हैं। वही अगर हम थोड़ा पास में जाके दिखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ वो क्या है, मतलब और नज़दीक होते जाएगा। जैसे देखिए आप किस चीज़ के दूर खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए मैं आपसे इतना दूर 1 फीट की दूरी पे खड़ी हूँ, ठीक है। ये 1 फीट की दूरी है, फॉर एग्जांपल 1 फीट की दूरी है, मैं आपसे भी खड़ी हूँ। या कहिए कि आपने अपने हाथ में बोर्ड लिया, अब मैं 1 फीट की दूरी पे हूँ, मैं पढ़ तो लूँगी। 1 फीट छोड़िए, आप 6 फीट ले लीजिए। चलिए 6 फीट की दूरी पे हैं आप हमसे, और आपके हाथ में एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा कुछ है। वो मुझे तो दिखेगा, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। लेकिन जिनके जो आँख कमज़ोर होंगे वो क्या करेंगे? और पास जाके देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ हम दूर से अगर कोई सामान देखते हैं वो हमें छोटा दिखता है, और पास से आके दिखते हैं तो हमें बहुत बड़ा दिखता है। भाई अगर आप तारा देखिए, तारा आप देखते कितना छोटा दिखता है, आप उनसे कितना दूर हैं। सोचिए पास में जाएंगे तो आपसे कितना बड़ा होगा। तो ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ कि जो तारे हैं, चांद हैं, वो सब हमें सिर्फ देखने में छोटे लगते हैं, रियलिटी में उनकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आप आसमान में स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं। तारे जो होते हैं, क्या वो रियलिटी में तारे होते हैं या फिर वो कुछ और भी होते हैं? जो तारे होते हैं, क्या वो रियलिटी में, क्या वो असलियत में तारे होते हैं या कुछ और होते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो हमारा आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है भाई? ये तो हमने सुना ही नहीं है नाम। सुना भी होगा बहुत लोगों ने, हो सकता है। आकाशीय पिंड, आकाशीय मीन्स अगर आप इन लोग को मतलब छाट के देखें तो आकाशीय में देखिए आकाश, अब पिंड को पिंड लिख दीजिए। आकाश क्या होगा? आकाश में जो पिंड रहते हैं, इतना आपको समझ। अब आकाश में कौन से पिंड रहते हैं? तो भैया आकाश में बहुत सारी आकृति के अलग अलग प्रकार के पिंड रहते हैं। अब पिंड में आपका क्या आ जाएगा? पिंड में आपका ग्रह भी आ जाएगा, उपग्रह भी आ जाएगा। तो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली इन सभी आकृति को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। उसे इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। आप यहाँ से आकाश में जो भी देखेंगे और किसी भी प्रकार की आकृति का हो, उससे आप क्या कहेंगे? उस पिंड को आप कहेंगे खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भैया आकाशीय पिंड क्या होता है, कॉमन सेंस लगाइए। आकाशीय को आकाश कीजिए, पिंड को पिंड कीजिए। मतलब जो आकाश में जो पिंड है उसे हम कहेंगे आकाशीय पिंड। मतलब जो हमें यहाँ से आकाश में देखते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियों के पिंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आकाशीय पिंड। और उसका दूसरा नाम क्या है? खगोलीय पिंड। दूरदर्शी, टेलीस्कोप। दूरदर्शी का नाम सुना है? सोचिए, बताइए, क्या आपने दूरदर्शी का नाम सुना है? दूरदर्शी मीन्स टेलीस्कोप। इसको हम इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। दूर मीन्स दूर, जो हमसे फार है। व्हाट? जो हमसे दूर है, दूरदर्शी। दर्शी मीन्स देखना, तो दूर जो हम देख लेते हैं उसे हम टेलीस्कोप। मतलब हम यहाँ हैं, हमें देखना है कोई प्लैनेट, कोई हमें ग्रह देखना है, या हम कहिए हमको चांद देखना है और नज़दीक से, तो दूरदर्शी के माध्यम से हम उसे देखेंगे। और पास से, चलिए आप फोटो खींचते हैं, सेल्फी तो भाई सब लेते होंगे ना सब सेल्फी। तो भाई आप सेल्फी लेते हो तो कैसे? जूम करते हैं, जूम करके सेल्फी लेते हैं कि वहाँ और क्लियरली विजिबल हो। अगर आप दूर हैं तो आप उसको जूम करेंगे, जूम करके इसका फोटो क्लिक करेंगे ना क्लिक। वैसा ही टेलीस्कोप भी करता है। जो हमें पिंड को, हमें जिसको देखना है, हम टेलीस्कोप के माध्यम से उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसे दूरदर्शी के माध्यम से हम अच्छे से देख सकते हैं। आया समझ में? अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा है नक्षत्र मंडल। अभी ये नक्षत्र मंडल कौन सी बला है ना? कौन सी बला है भाई? चलिए देखते हैं। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। अब भैया तारे कौन सा समूह बनाते हैं? हमको सिर्फ तारे ही दिखते हैं, ऐसा आप लोग के मन में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, 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 ऐसे है। एक भैया यहाँ पे भी है, देखिए है तारे।
अब इन पांचों तारों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, भैया इस टाइप से हमने जोड़ दिया, इसे भी हमने जोड़ दिया। देखिए कुछ आकृति बन रही है, बन ही रही है आकृति। तो इससे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। मतलब रात्रि में, रात के समय में जो हमें आकाश में तारों का समूह दिखता है, आकाशीय पिंड था कि दिखाई देने वाली इन सभी आकृतियों, मतलब पृथ्वी से जब आकाश की तरफ जितनी आकृति देखते हैं उससे हम कहते हैं आकाशीय पिंड। लेकिन नक्षत्र मंडल में कि हम रात्रि के समय आकाश में जितने भी तारों का समूह देखते हैं, दोनों में अंतर समझिए। आकाशीय पिंड है कि दिखाई देने वाले, आकाश में दिखाई देने वाले इन सभी आकृति को, मतलब किसी प्रकार की आकृति हो सकती है, वो तारा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ आपने कहा, इसमें लिखा है कि आकाश में हमें तारों के समूह को बनाए गए विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल, या उसे इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो आकाश, उसमें 88 नक्षत्र मंडल होते हैं, आपकी बुक में लिखा है। लर्न कर लेंगे तो भाई आपका आंसर अच्छे से लिखेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे आंसर, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आइडिया लर्न हो जाएगा तो फिर आपको आगे काम भी देगा। तो कितने नक्षत्र मंडल होते हैं, 88 नक्षत्र मंडल होते हैं। प्रमुख नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? सप्तऋषि का नाम तो भाई सबने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो सुन लीजिए। सप्तऋषि का नाम आपने सुना होगा, हमने मतलब पढ़ा है कि, या हमें मम्मी पापा ये कहते हैं कि वो 7 ऋषि होते हैं। आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, 7 ऋषि होते हैं, 7 तारे होते हैं, जो कि एक मतलब वो भी एक नक्षत्र मंडल ही होते हैं, जो कि मतलब एक समूह, तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह, इसलिए सप्तऋषि, सप्त मीन 7 तारों का समूह होता है, जो कि मतलब एक आकृति बनाता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। देखिए प्रमुख नक्षत्र मंडल में ओरियन के अलावा देखिए अर्सा मेजर है, बिग बियर है, सप्तऋषि और स्मॉल बियर है। ये प्रमुख नक्षत्र मंडल है। अब चलिए हम इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जल्दी समराइज कर लेते हैं, हमें लर्न हो जाएगा एकदम अच्छे से। बहुत इजी। आकाशीय पिंड को अब 2 भाग में काटिए। आकाश पिंड मतलब आकाश में दिखाई देने वाले पिंड, मतलब पृथ्वी से हम आकाश में जो भी दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग आकृति के जो भी पिंड हमें दिखाई देते हैं, हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। दूरदर्शी होता है कि हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से किसी भी प्लैनेट को, किसी भी ग्रह को हमें पास से देखना है तो उससे हम किसकी मदद देख सकते हैं, हम दूरदर्शी की मदद दे सकते हैं। इसका मैंने आपको सेल्फी का एग्जाम्पल दिया था। रात्रि में हम आकाश में तारों के समूह को देखते हैं, तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि तारों के समूह है वो बहुत अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना रही, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमारे आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं। प्रमुख नक्षत्र मंडल ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, स्मॉल बियर है। अर्सा मेजर को हम बिग बियर कहते हैं, सप्तऋषि को हम स्मॉल बियर कहते हैं। अब भाई हम देखते हैं सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल आपने पढ़ा है, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया है कि सूर्य, ग्रह और उपग्रह के समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सौरमंडल। चलिए बुक में भी देख सकते हैं, बुक में लिखा है आपके, मैं आपको बुक का पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि बुक में आपके लिखा है सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या? खगोलीय पिंड वो जो कि हम आकाश में देखते हैं अलग अलग प्रकार की आकृतियां के। अब अलग अलग प्रकार की आकृतियां के तो क्या वो ग्रह भी हो सकते हैं, उपग्रह भी हो सकती है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा। अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र, क्षुद्र मीन्स छोटा ग्रह, छोटे ग्रह भी हो सकते हैं, वो पुच्छतल तारा भी हो सकते हैं, या फिर उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड पत्थर की तरह मतलब आकाश में घूमते रहते हैं। अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखते हैं, मूवी अगर आप सोलर सिस्टम, सौरमंडल से रिलेटेड मूवी है, तो वहाँ आप देखेंगे, या आप डायनासोर के बारे में सुनेंगे। डायनासोर कैसे मरे थे? तो आग के गोले गिरे थे, आग के गोले गिरे थे इसलिए वो मर गए थे। तो वो आग के गोले क्या है? वो उल्का पिंड है। देखिए कैसे वो, मतलब वो आग के गोले कैसे बनते हैं? वो आग के गोले नहीं होते हैं, जब वो हमारे पृथ्वी के बाहर होते हैं। ये समझिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बाहर उल्का पिंड है। जब वो पृथ्वी के बाहर होते हैं तब वो पत्थर ही रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना साइंस में, ऑक्सीजन गैस जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है, तो वो रहता है। तो जब वो हमारे धरती में आते हैं तो वो जलने लगते हैं, जलने लगते हैं। और उस टाइम वो जब डायनासोर से तो जब गिरा था, तो वो क्या गिरा था? उल्का पिंड ही गिरा था, जिससे वो लोग क्या होते हैं? मर गए थे। तो यहाँ पे दिया उल्का पिंड आपका, और क्या दिया है? ये क्या, ये मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। पहले आपने पढ़ा 4th में कि सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह को सौरमंडल हम कहते हैं, कि समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। पर अब आप क्या याद करेंगे? अब आप याद करेंगे सूर्य, ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ छोटे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह भी, जिसको हम 8 ग्रह मेन ग्रह हम लेते हैं कैटेगरी में। ये नहीं है कि सिर्फ 8 ही ग्रह हैं, बहुत ज़्यादा ग्रह हैं, और आगे क्लास में पढ़ेंगे कितने ग्रह हैं। इसमें आप एक जानते होंगे, प्लूटो, यम,
जिसे हटा दिया गया था 2006 में, क्या किस चीज़ से, तो ग्रह की, मतलब बहुत छोटा था इसलिए उसे कहा गया कि ग्रह नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा, आपका क्षुद्र ग्रह में आ जाएगा। पुच्छल तारा और उल्कापिंड ये क्या मिलकर निर्माण करते हैं, तो ये मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, इन्हें हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब क्योंकि सौर मंडल का मुखिया कौन है, यहाँ आप ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा क्या है, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ही सब ग्रह परिक्रमा करते हैं ना, तो इन ग्रहों का मुखिया कौन हुआ, सूर्य। सौरमंडल में आप ये भी लिख सकते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। कैसे सूर्य है, क्योंकि ये जो हमारा सौरमंडल है उसके बीच में स्थित है। आप अगर इसका फोटो देखेंगे तो इसका फोटो कुछ इस टाइप का है, ये सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लैनेट है, अब कुछ यहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे करके वो 8 प्लैनेट बनते हैं, इस टाइप में आप देखे होंगे बुक्स में आपके, तो इस टाइप के प्लैनेट्स बनते हैं ना, इन्हें हम क्या कहेंगे, इनमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, सूर्य क्या है बीच में, तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के कहाँ स्थित है, तो केंद्र में, बीच में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार अपने के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब ये क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए खिंचाव भी, ये होता क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा न्यूटन के बारे में, नहीं भी सुना होगा तो सुनिए। वो बैठा था पेड़ के नीचे और देखता है कि ऊपर से सेब गिर रहा है, सेब गिर रहा है, तो सोचता है कि वो सेब गिर के नीचे क्यों आ रहा है, वो ऊपर भी तो जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, पर वो नीचे क्यों आ रहा है, तो नीचे वो इसलिए, तो उसने खोज किया, तो क्या निकला कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उस सेब को धरती की तरफ क्या करता है, खींचता है। इसलिए अगर हम लोग देखिए कूदेंगे तो कूद के नीचे ही आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल आपने 4th में भी पढ़ा होगा, 4th में पढ़ा होगा, आपका शायद चैप्टर होगा बल के चैप्टर में होगा आपका, 5th में भी आप पढ़ेंगे, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, विज्ञान में आप 5th में भी पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी खोज किसने की थी, तो जिसकी खोज की थी न्यूटन ने, ठीक है। तो वही सूर्य क्या करता है, तो सूर्य भी सारे ग्रहों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिससे कि वो अपने जगह पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आपको सौरमंडल समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह और भी देखते हैं, ये बुक में है टॉपिक, मैं आपका जब बता दे रही हूँ। सूर्य है आपका टॉपिक, फिर ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर उपग्रह है, फिर चंद्रमा है, फिर क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, कुइपर मेखला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया मैम ने, मेरे दिमाग के ऊपर से उड़ गया, बट डोंट वरी, ये मैं आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा कि आपको ये सब एकदम मतलब रटा जाएगा। देखिए आज का आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको वीडियो रटा जाएगा। ओके, आई होप सो दैट यू लाइक माय दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। आज मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।